नो न्यूज ऑनली व्यूज। दर्शकों, वर्ष 2025 बीत रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच में होने वाले टकराव, सत्ता की संघर्ष और चुनावों में हार जीत की बहुत सी घटनाएं इस बीच में हुई। विवादों की स्थितियां भी बनी, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी हुआ। सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व राज्यपाल थे, उनकी स्थितियों को भी हमने देखा, वो भी इस संसार से विदा हो गए। बहुत सी घटनाएं हुई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि जब ज्योतिषीय गणना के मुद्दे पर बात हुई थी, हमारे साथ हैं प्रवीण दबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं। इन्होंने जो कहा था, लगभग वो घटनाओं के संकेत इन्होंने दे दिए थे और वो सब घटती रहीं। भूकंप भी है और जलजले भी हैं। वर्ष 2026 आने वाला है। दबे जी, क्या लगता है कि भारत का भविष्य कैसा होगा? अब मैं ये मानता हूँ ये कैलेंडर ईयर है। हम लोग चैत्र नवरात्रि को नया साल मानते हैं, वर्ष मानते हैं। तो ये हम मान रहे हैं जूलियन कैलेंडर ईयर जो 2026 25 खत्म हो रहा है। और इस कैलेंडर ईयर से अपन मान रहे हैं कि अभी जो 2026 मार्च तक ये हम मान के चलेंगे कि पुराना संवत्सर ही चल रहा है। तो जो भी घटनाएं घटेंगी पुराने संवत्सर के हिसाब से ही घटेंगी, एक इंग्लिश कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं घटेंगी। पहली बात तो ये समझ लें। जी जी। नंबर 2 बात ये है इसमें, इस समय जो देश है, जब हम लोग अगर मौका मिलेगा आगे चर्चा करेंगे नए संवत्सर में तो कैसा घटना घटने वाली है। पर अभी जो जो घटना घटी थी उसमें 3 महीने और बाकी है, जनवरी, फरवरी और मार्च। 18 मार्च तक और अपन को काटना है। अब इस मार्च के अंदर में अभी जो जनवरी का महीना है वो देश के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला नहीं है। उथल पुथल होगी। उथल पुथल एक छोटी बात है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2026 के अंदर जनवरी के अंदर में इस समय बहुत बड़ा कोई स्कैंडल सामने आ जाएगा, जिससे वो भी तारीख अभी उसकी चालू हो गई है, 16-17 तारीख के तक रहेगा। मगर मेरा मानना है कि 9-10 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ घटना निकल के सामने आएगी, क्योंकि इस समय ग्रहों का जो खेल है बहुत तेजी से, जो भारत की कुंडली है उसके 8वें घर में जो रहस्य का केंद्र है, आकस्मिक घटनाओं का केंद्र है, वहां जाके सब ग्रह बैठ गए। सूर्य बैठ गया वहां जाके, और बाकी ग्रह, मंगल बैठ गया, शुक्र बैठ गया और बुध बैठ गया। तो अब वो दिखा रहा है कुछ ना कुछ अचानक पता लगा बांग्लादेश से कोई वाद विवाद हो गया, पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बन गई देश में। जनवरी एंड होते होते कोई ना कोई बड़ी घटना इस समय घटने वाली है। आज ही जैसे चाइना ने कहा, अभी तक अमेरिका कह रहा था कि युद्ध विराम में हमने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, भूमिका। आज चाइना कह रहा है कि हमने युद्ध विराम में बहुत बड़ा भूमिका, उनका विदेश मंत्री कह रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ नहीं कह पा रहे। जब कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है फिर क्यों ये स्थिति यहाँ बन रही है? इसका मतलब ये है इस समय हर आदमी जो दिख रहा वो हर नेता वैसा है नहीं। मैंने पहले दिन से कहा था कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, बिल्कुल उसी रास्ते में कुंडली चल रही। कोई कुछ बोल रहा कर, कोई कुछ रहा है। आपने बताया कि 8वें घर में सभी ग्रह बैठ गए हैं। वो ग्रह कौन कौन से होंगे? उस समय बैठे थे 5 ग्रह। अब आज के समय में गोचर में 29 दिसंबर से, और जो हमने डेट निकाली 12 जनवरी तक ये सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल बैठेंगे। अब अपन उसको ऐसे देखते हैं, शुक्र जो ग्रह है वो भारत की कुंडली का लग्न माने शरीर का लॉर्ड है, और रोग ऋण शत्रु का लॉर्ड है। तो वो बैठ गया 8वें घर में। कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी, अचानक आतंकवाद की कोई घटना घट गई, पता ही नहीं पड़ा देश में।
राजनीतिक उथल पुथल। हाँ, मैंने अब उसको राजनीतिक माने, कुछ भी मान ले। अब उसके बाद अपन दूसरा चलते हैं। अब बुद्ध है। बुद्ध जो है अपनी कुंडली में जो है वो तीसरे, दूसरे और पांचवें घर का भारत की कुंडली में लॉर्ड है, वो भी आठवें घर में बैठ गया है। उसके बाद अपन शुक्र को मान देख लिया, मंगल को देखना है। मंगल जो अपनी कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है और 7वें घर का लॉर्ड है, वो भी वहां जाके बैठ गया है। और सूर्य जो अपनी कुंडली के अंदर में है, वो भी जाके चौथे घर का जो बोलते हैं, जहां से सुख सुविधा साधन दिखता है, सिंहासन दिखता है राजा का, वो भी जाके वहां बैठ गया है। सब जाके आठवें घर में बैठ गए। अभी जो ग्रह, और सबसे बड़ी बात है, इनमें से 3 ग्रह खाली बुध को छोड़ के तीनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गए। तीनों ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठे। शुक्र भी पूर्वाषाढ़ा में है, आपके शुक्र भी पूर्वाषाढ़ा में है, और सूर्य भी पूर्वाषाढ़ा में। इन तीनों ग्रह का लॉर्ड शुक्र है। और शुक्र अपनी कुंडली में कहाँ का लॉर्ड है? नक्षत्र लग्न का और 7वें घर का, दुश्मन के घर का। तो इस समय देश के अंदर में जो कुंडली बता रही है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, वो समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। रोज दुर्घटनाएं, रोड दुर्घटनाएं, आग दुर्घटनाएं, जल दुर्घटनाएं, इन दिनों में रोज खबरें आपको मिलेंगी। सत्ता की स्थिति क्या रहेगी? सत्ता में उथल पुथल है। एक किसी न किसी मंत्री का सियासन चला के पता लगा केंद्र के, ये उथल पुथल ही है। अच्छा, अभी ये बंगाल चुनाव भी आने वाला है। बंगाल के चुनाव में अभी तो डेट डिक्लेयर हुई नहीं है, पर यह बात तो तय है कि जहां अमित शाह 3-3 दिन रुक रहे हैं, इसका मतलब उनने कसम खा ली हर हालत में चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए वो पूरा दम लगा देंगे, उन पर जो पैसा है, रिसोर्स है, वो लगाएंगे। और सामने सिर्फ ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की ताकत है बंगाली वोटर, और बंगाली है मुसलमान वोटर भी। अब उसको वो खुश करने में लगे हुए हैं कि कोई तरह जो ब्राह्मण बंगाली वोटर है वो बीजेपी को वोट दे दे। और बंगाल में ये स्थितियां नहीं है। बंगाल का वोटर बहुत पढ़ा लिखा है, वो धार्मिक उन्माद में वोट नहीं देता। मारवाड़ी दे देगा, बनिया दे देगा, बिहारी दे देगा, वो बंगाली वोटर नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि हम इतने दिन शांति से रह रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। दोस्तों, ज्योतिषी गणनाएं अपने तरह से चलती हैं और गणनाओं से केवल एक संकेत मिलते हैं, और जब कभी घटनाएं होती हैं तो फिर समझ में आता है कि ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। अभी जिस तरीके से देखें तो भारत की औद्योगिक और विकास की स्थितियों पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, देश तो बता रहा है, सरकार बता रही है 1.0 जीडीपी से ज्यादा जीडीपी भारत की चल रही है, पर हम जमीन में देख रहे हैं कि लोगों की दुकान खाली पड़ी है, काम ही नहीं। अब जीडीपी कहाँ से आ रही है? ये पता लग गया है कि जीडीपी खाली 5-6 सेक्टर जो हैं देश के, ऑटोमोबाइल हो गए, 2-4 सेक्टर और हैं, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, उस सेक्टरों की जीडीपी को लेकर जीडीपी बढ़ रही है। और हालत यह है देश की आने वाले समय में कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है जीडीपी में देश की, कि जो गरीब आदमी गरीब होता चला जाएगा, बड़ा आदमी बड़ा होता, इतना अंतर हो जाएगा लोगों की, पैसों की असमानताएं, कि आदमी खुद ही एक दूसरे से लड़ने मरने लग गया। अब आप देख रहे, रोज अपन टीवी में देखते हैं, मैंने आज तक सुना नहीं था कि वो पता लगा बेटे ने माँ का पैसे के लिए बाप का गला दबा दिया। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में देख रहे थे। तो ये सब क्या हो रहा है? मानिए आदमी किस हद तक चला जा रहा है पैसे के पीछे। अब बहुत हालत आंतरिक खराब है, और जो गरीब लोग हैं, लोग कैसे जी रहे हैं वो तो वही जानते होंगे। अच्छा, 2026 जब आ रहा है, निश्चित है मार्च में नया संवत्सर आएगा, और फिर उसके बाद फिर और गणनाओं में परिवर्तन भी आएगा। लेकिन मार्च तक की जो स्थिति है उसमें युवाओं की स्थिति पे क्या लग रहा है आपको, संकेत मिल रहा है? भाई देखिए, आंदोलन, देश एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर जा रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है। क्योंकि अब आंदोलन करने वाले लड़के, छात्र, यूनिवर्सिटी चुनाव होते नहीं, छात्र नेता निकलते नहीं, तो आंदोलन की पौध खत्म हो गई। फिर भी ये स्थितियां बन रही देश में,
आदमी खुद ही सड़क पे आके अब लड़ने बढ़ने लगेगा, आंदोलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी देश के अंदर, क्योंकि आदमी बहुत परेशान है इस समय देश की स्थिति से। क्योंकि जब आज ही हमने पेपर में पढ़ा कि अब कैंपस में सीधे नौकरी मिलेगी। अब कैंपस में विज्ञापन तो इतना चल रहा है बड़ा बड़ा कि विज्ञापन से नौकरी मिलने लग जाती, तो बेरोजगारी होती कहाँ है देश में। अब देखिए, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको, नया संसद भवन बना। नया संसद भवन, हमको पता है कि सरकार जब भी बदलेगी पूरी संसद पुराने संसद भवन में चली जाएगी, ये बिल्कुल तय मान के चलिएगा। क्योंकि नया संसद भवन का जो उद्घाटन तारीख हुई, जो उद्घाटन हुआ, जो सिंगरौल आया, तो सिंगरौल का तो पता नहीं अब कहाँ रखा है दंड विधान। अब हो क्या गया है, इसके अंदर में जो कानून बन रहे हैं, पहली बार नए संसद में का राष्ट्रपति, वो अपने क्या नाम था जिसे इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हाँ, वो अचानक इस्तीफा देके गायब हो गए। इसी नए संसद भवन में बैठते थे, यही घर था। उसका वास्तु इतना गड़बड़ है, कोई पूरा कार्यकाल ही नहीं करता। उसके बाद नया कानून आ गया कि भाई सीजीआई के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये माने कानून ऐसे ऐसे बनेंगे जो जनहित के नहीं रहेंगे, और माने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कानून बनेंगे संसद में। अब संसद कैसे चलेगी ये बताइए आप। दवे जी, ये ग्रहों की स्थिति पे जब बात करते हैं तो ग्रहों की एक डिग्री भी होती है, वो किस डिग्री पे होते हैं उसी पर वो अपना उनका असर होता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ग्रह हैं वो कितने डिग्री पर हैं? देखिए, अभी ग्रह जो हैं चल रहे हैं, मगर पहली बार ये देखेंगे जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, ये पाया गया जब बड़े ग्रह, पाप ग्रह, बच्चे के जब 1 डिग्री में जाते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जैसे अभी 9-10 तारीख को, 8-9-10 तारीख को सूर्य, मंगल और बुध, सूर्य मंगल और शुक्र तीनों 24 डिग्री में आ जाने वाले हैं। जब तीनों 24 डिग्री में एक आ जाएंगे, एक एकदम एक के सामने एक, तो ये बहुत बड़ी संकेत दे रहे हैं बहुत बड़ी घटनाओं को घटने का। और मंगल की दशा चल रही है अभी, मंगल में शुक्र की भी अंतर दशा चल रही है, तो वो भी अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। इन ग्रहों और राहु केतु की भी दशा बहुत। और सबसे बड़ी बात क्या है, बस कि जो गुरु है इस समय मिथुन राशि में अतिचारी होकर बैठा हुआ दूसरे भाव में, और उसके ऊपर में सब ग्रहों की दृष्टि है इनकी, किसकी, शुक्र, मंगल, सूर्य, गुरु, इन सब चारों ग्रहों की सीधे दृष्टि है 7वें घर से। तो ये कोई ना कोई विशेष घटनाओं को जन्म देगी, ये मेरा कहना है। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज जो हमने बात की है वो वर्ष 2026, वो भी खासकर मार्च तक, जो कि नया संवत्सर है। चूंकि हमारी ज्योतिषीय गणनाएं नए संवत्सर पर चलती हैं और अभी मार्च में चैत्र प्रतिपदा से नया संवत्सर शुरू होगा, हिंदू नववर्ष। लेकिन जो हमारा ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसके अनुसार जो देखा जा रहा है उसमें ये संकेत मिल रहे हैं। प्रवीण दवे जी ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है कि देश में उथल पुथल होगी, राजनीतिक घटनाक्रमों में भी। और जो बड़ी बात कही गई है कि कोई बड़ा स्कैंडल सामने आएगा और कहीं ना कहीं आंदोलन की स्थितियां बनेंगी। अब चलते चलते एक बात और कहें कि लद्दाख सुलग रहा है, वांगचुक की गिरफ्तारी को लेके एक आंदोलन की स्थिति वहां बनी हुई है। मणिपुर में भी कहीं न कहीं मैतेई और कुकी के बीच में संघर्ष चल रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी नए श्रम कानून को लेके मजदूर वर्ग में भी असंतोष है। बहरहाल स्थितियां सरकार के हाथ में है, सरकार उनको कितना समझती है, कितना उन पर नियंत्रण करती है। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जो स्थिति है उसमें जो संकेत मिले हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं, पर सत्ता के लिए कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। दवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।